कहते हैं कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। आप ये भी कह सकते हो कि अगर संघर्ष नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में तो हमेशा संघर्ष होता ही है। आप अगर ऊंचाई पे चलोगे तो आपको थोड़ा सा एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी, और अगर आप एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हो तो आप रुक चुके हो, कम से कम आगे तो नहीं बढ़ रहे। दूसरा है कि रिस्क और ग्रोथ, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो ग्रोथ के बारे में भी भूल जाओ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। गाड़ी चलाने में भी रिस्क है ना, गाड़ी सीखने में भी रिस्क है, घर से बाहर जाने में भी रिस्क है, और बहुत बड़ा रिस्क है, पर लेना तो पड़ेगा। बाहर जाओगे तभी तो कुछ होगा। तो ये चीज़ें हमको जीवन में ध्यान रखनी है, हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। खैर, इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सूर्य के उच्च होने की कन्या राशि के लिए, और शुक्र के अपनी राशि में आने की। अब कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो अच्छा करता है, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में होता है तो अच्छा ही करता है। पर आपके केस में देखा जाए तो शुक्र ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, सूर्य ठीक ठीक है, क्योंकि सूर्य कौन से भाव में उच्च के हो रहे हैं? अष्टम में। तो पहले शुक्र की ही बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बेटर न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। कन्या राशि के लिए भाग्य के भाव में शुक्र आ रहे हैं, वृषभ राशि में। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ पर शुक्र हैं, मतलब वो भी वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर बहुत बड़ा गोचर आपके लिए। कहीं और है फिर भी कुछ तो बेटरमेंट होगा, कुछ तो अच्छा होने के चांस बनते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी ही राशि का शुक्र। अपनी ही राशि का शुक्र का कहने का मतलब भाग्येश स्वयं भाग्य में बैठे हुए हैं। भाग्य खुद आपके पास चल के आ सकता है। कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो आपके लिए भाग्यशाली हों, आगे चल के आपकी मदद करने वाले हों, जीवन में आपको यश फेम नाम दिलाने वाले हों। चूँकि ये 9th हाउस पिता का भी है, गुरुओं का भी है, टीचर्स का भी है, आशीर्वाद का भी यही हाउस है। ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं ना, कि जिसके ऊपर माता पिता की ब्लेसिंग है, गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं। अक्सर इसीलिए हम लोग पैर भी छूते हैं ना बड़ों के। क्या मतलब होता है उसका? यही कहीं ना कहीं होता है कि ब्लेसिंग, आप दूसरों का आशीर्वाद, समर्थन आप उसको कह सकते हो। कहीं ना कहीं शुभचिंतक जिसके ज़्यादा हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो उसी तरह का कुछ है कि आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, बड़ों का, गुरुओं का, टीचर्स का, सीनियर्स का, बॉस का, पिता का, हायर अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का, और उससे आपको कोई लाभ हो सकता है। नवम भाव के स्वामी का यहाँ पर आना ये दिखाता है। अब चूंकि ये शुक्र की राशि नवम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव में भी पड़ती है, तो फैमिली, वाणी, आपकी फैमिली, आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपके संस्कार जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं, आपके दोस्त फ्रेंड से मिले हैं, जो आपने सीखा है, उनकी वजह से आपके भाग्य में कुछ बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। पर वो बदलाव और वो जो चेंज होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। बदलाव क्यों? क्योंकि अपने से अष्टम है। अब यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव का होता है कि चीज़ों का आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होके बनना, मिट के बनना भी कह सकते हैं। जैसे दूध से दही बनती है, तो दूध तो नहीं रहता, दही बन जाती है। वो बात अलग है कि दही हेल्थ के लिए और भी अच्छी है। अब ये अच्छा न्यूज़ है या ख़राब न्यूज़ है, सोचना पड़ेगा। दूध के लिए शायद ख़राब न्यूज़ हो, क्योंकि दूध तो रहा नहीं, पर दही के लिए तो अच्छा न्यूज़ है। तो उसको बुरा भी नहीं कह सकते, पर ट्रांसफॉर्मेशन पर अच्छे वाला, बढ़िया वाला चेंज पर जो आगे चल के अच्छा ही साबित हो, ऐसा दिखा रहा है। किसके लिए? कन्या राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। अब इसका और अच्छा आपको रिजल्ट लेना है तो फीमेल की रेस्पेक्ट करें, फीमेल, माता, बहन, कलीग्स, ओवरऑल बाहर, क्योंकि शुक्र उसको दिखाते हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ़ सफाई मतलब मन की भी साफ़ सफाई। आपके मन में भी बहुत ज़्यादा किसी को लेकर ना नफ़रत है, ना किससे बदला लेना है आपको, ऐसे मतलब आपका जो दिल है उसमें किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी कुछ भावनाएं हैं वो कंपैशन की हैं, और कुछ करना है जीवन में उसके बारे में आप सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वो दिमाग दूसरी जगह बिजी रहेगा। होगा ही, ऐसा नहीं आप करोगे, वो होगा ही। अगर कोई भी चीज़ आपने भी देखा होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो सारा फोकस वहीं चला जाता है ऑटोमेटिकली। अब वो छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। अगर फोकस छोटी चीज़ पे चला गया तो वो छोटी चीज़ में ही काम भी करेगा और वहाँ पे बिजी भी हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, अगर किसी को दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली जाने के बारे में ही उसका दिमाग जो है ना प्लानिंग बनाएगा, रास्ते निकालेगा।
कैसे जाया जाए। और अगर किसी को न्यूयॉर्क जाना है, या फिर आप कह सकते हो सिडनी जाना है, या फिर आप लंदन जाना है, मतलब कहीं दूर जाना है, तो फिर उसके रास्ते निकालेगा एक ही दिमाग, और वो दोनों चीज़ें कर भी सकता है अनटिल अनलेस कि उसका वो गोल ना हो। गोल होगा तो फिर उसके बारे में कुछ कदम उठाएगा, जहाँ तक रास्ता दिखेगा वहाँ तक जाएगा, हो सकता है वहाँ से फिर दूसरा रास्ता दिखाई दे। तो ये बात है। तो मन को हमेशा अच्छे गोल की तरफ ध्यान करना चाहिए, तभी वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। शुक्र उनमें से एक है, क्योंकि शुक्र भौतिक लाइफ में, इस जीवन में, जमीन पर जो घर है, गाड़ी है, भूमि है, वाहन है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड मनी होती है, जो सुख भोग होते हैं, उसको दिखाते हैं। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य जो है 12वें भाव का स्वामी, 6ठे भाव में आ रहा है। ऐसे तो विपरीत राजयोग है, और फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेम फेम आपको मिल सकता है अगर अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ज्योतिष में है, क्योंकि अष्टम भाव इस चीज़ का है। हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, फायर फाइटर हैं, किसी तरह से लोगों को आप प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, उस तरह के काम में थोड़ा सा हेल्प करेगा। पर फिर भी पिता के साथ, गुरुओं के साथ थोड़ा आपको बना के रखना है। स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है, इवन दो शुक्र जो है उच्च के हो रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में है। इस वजह से यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग भी है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं, टैक्स के काम में है, तब भी आपको हेल्प कर सकता है यहाँ का सूर्य। फॉरेन या विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने के अगर कुंडली में योग हैं, तो उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाने में ये सूर्य हेल्प करेगा। जब भी सूर्य, चंद्रमा और लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में जाते हैं, बाहर विदेश जाने के योग बनाते हैं। इनमें से जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा योग आपका होगा बाहर जाने का, बाहर रहने का, तो उसमें वो हेल्पफुल हो रहा है। यहाँ से सूर्य वाणी को देखेंगे तो वाणी को आपको थोड़ा सा मधुर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य एक राजा हैं। राजा की वाणी में थोड़ी सी कमांड होती है, कंट्रोल होता है, पर फैमिली के भाव में तो कंट्रोल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखने की बात है। यही दृष्टि अगर बिजनेस के भाव पर आ जाए या ऑफिस के भाव पर आ जाए तो ठीक है, वहाँ पर तो इसकी आवश्यकता है कंट्रोल की, पर फैमिली के भाव पर नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भी सूर्य मंगल नहीं है, सूर्य राहु नहीं है, ओके है। सूर्य वो है जो रास्ता दिखाता है, मंगल वो है जो रास्ता साफ करता है। मंगल सेनापति है, जाएगा, युद्ध करेगा, जीत जाएगा, पर उसके बाद करना क्या है, प्लानिंग कैसे बनानी है, दूरदृष्टि क्या होगी, वो सब सूर्य का काम है। आत्मविश्वास भी सूर्य का काम है। तो ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो सूर्य का आप और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करना बहुत बढ़िया माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। रामायण में भी इसका जिक्र आता है, जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा होता है तो उनको ऋषि बताते हैं कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। हालांकि वो नारायण हैं, पर उनकी लीला है, या हम लोगों को समझाने के लिए है कि इससे सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य के लिए मंत्रों की बात की जाए तो आदित्य हृदय स्रोत जो है ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। गुणों की बात की जाए तो लीडर्स के जो गुण होते हैं, नेता के नहीं, लीडर के, ऐसे तो पर्यायवाची है पर उसमें अंतर है। लीडर का मकसद होता है कि अपनी प्रजा को, अपने देश को आगे बढ़ाना। नेता का मेनली होता है ऐसा कि भाई देश को तो ठीक है, पर पहले अपने आप को, तो इसमें अंतर है। तो सूर्य की क्वालिटी सबको साथ लेके, या कहिए उनको सही रास्ते पे ले जाने की जो क्वालिटी होती है ना, वो सूर्य की होती है। वो अगर आपके अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लीडर ही बनना है, आपके अंदर इस तरह की भावना है तो आपके सूर्य अच्छे हैं, मजबूत हैं, कम से कम कुछ तो अच्छाई उनमें ज़रूर है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको अच्छा करने की आवश्यकता है। इस तरह से हमको पता भी लग जाता है कि भाई हमारा सूर्य है कैसा। तो ये था कन्या राशि के लिए सूर्य और शुक्र का राशिफल। शुक्र का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप पॉजिटिव मानिएगा। सूर्य का ठीक ठीक है, पर फिर भी उच्च के हैं तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अष्टक वर्गा में पॉइंट हुए तो फिर वो आपको कुछ ऐसा लाभ दिला सकते हैं जो अभी आपने कुछ नहीं किया, मतलब पहले के वजह से, जैसे किसी की लॉटरी निकल आए, इनहेरिटेंस मिल जाए, स्पाउस के थ्रू मिल जाए, ऐसा धन दिला सकते हैं जो आपने अभी नहीं कमाया। ये तभी होगा जब यहाँ अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए और इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा कुछ तो होनी चाहिए। तो ये था कन्या राशि के लिए शुक्र के स्वराशि का जो कि धन प्रदाता है, और सूर्य के उच्च राशि का जो कि फेम, नेम, यश, चमक देने वाले हैं, उसका रिजल्ट।
तो इसी आशा के साथ कि भाई शुक्र कुछ ना कुछ धन लेके आए और सूर्य कुछ चमक आपके जीवन में लाएं, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।